हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक डाउट प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसको पढ़ लेते हैं। ए फ्रिक्शनलेस सरफेस इज इन द शेप ऑफ ए फंक्शन विच हैज इट्स एंड पॉइंट्स एट द सेम हाइट बट इज अदरवाइज आर्बिट्ररी। मतलब ये है कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कैसा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस का जो शेप है वो कैसा आर्बिट्ररी शेप है। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखेंगे, विच हैज इट्स एंड पॉइंट्स एट द सेम हाइट। इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ये दोनों पॉइंट्स ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से सेम हाइट पर है। ए चेन ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ रेस्ट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पर ये जो डॉटेड लाइन से आप देख रहे हो ये एक चेन है जो कि इस वाले एंड पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे वाले एंड पॉइंट तक कंप्लीटली इसके ऊपर रखी हुई है। ठीक है, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, ए चेन ऑफ यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ रेस्ट ऑन दिस सरफेस फ्रॉम एंड टू एंड एज शोन इन द फिगर। चेन यूनिफॉर्म है, मास पर यूनिट लेंथ कैसा है इसका कांस्टेंट है। हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट चेन विल नॉट मूव, यानी कि चेन मूव नहीं करेगी। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो कर्व है ये किसी भी फंक्शन का शेप होगा, एक इस कर्व को किसी भी फंक्शन का शेप मान सकते हो आप। ठीक है, किसी भी आर्बिट्ररी फंक्शन का ये शेप है, इसका पीक पॉइंट ये वाला है। टोटल चेन की कुछ पार्ट लेंथ का जो कुछ हिस्सा है वो इसके पीक के लेफ्ट में है और कुछ हिस्सा पीक पॉइंट के राइट साइड में है। लेंथ ये वाली अलग है और ये वाली लेंथ अलग है। ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग होने की वजह से दोनों तरफ के पीक के जो दोनों तरफ के मासेस हैं वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमें प्रूफ ये करना है कि भले ये मास यहाँ तक का और यहाँ तक का मास अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, लेकिन तब भी ये जो चेन है ये चेन मूव नहीं करेगी अगर इसके दोनों एंड पॉइंट्स की हाइट हॉरिजॉन्टल सरफेस से सेम है। यानी कि यहां से अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये सेम हाइट पर है तो ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग होने के बावजूद भी ये चेन मूव नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या काम किया, हमने बनाया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये है एक्स एक्सिस जो आप देख रहे हो, यहां पर ये वाई एक्सिस है। ठीक है, चेन को बना लेते हैं। तो मैं चेन को ना बना के मैं सरफेस को बना लिया है मैंने। ये जो आर्बिट्ररी शेप का सरफेस था वो सरफेस ऐसे ही बना लिया है और ये एज्यूम कर लो कि चेन इसके ऊपर रखी हुई है। चाहे तो आप इसको चेन मान लो, चाहे आप ये मान सकते हो कि ये जो आर्बिट्ररी शेप का सरफेस था विद चेन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इतना ले लिया। अब हम क्या काम करते हैं कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे इस चेन का, और उस चेन के छोटे से एलिमेंट पर रोप की या चेन की लेंथ के अलोंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ ले जाएगा, वो हम बनाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अगर एक इंक्लाइन प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पर और एक ब्लॉक है जिसका मास है m, तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड क्यों करता है, ब्लॉक स्लाइड करता है इस फोर्स की वजह से जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है mg sin थीटा। तो यहां पर जो थीटा है ये लगातार बदल रहा है, थीटा कांस्टेंट नहीं है, जबकि इस वाले केस में थीटा कांस्टेंट था। तो मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करूंगा और उस छोटे से एलिमेंट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो चेक करेंगे। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट लेंगे रोप के अलोंग। अगर इस तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इस पीक के लेफ्ट साइड में लगने वाला ग्रेविटेशनल के अलोंग और चेन की लेंथ के अलोंग ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल मैग्नीट्यूड के आ गए तो दोनों तरफ फोर्स इक्वल और अपोजिट लगेगा और चेन मूव नहीं करेगी। ठीक है, ये इसका लॉजिक हुआ। तो मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक आर्बिट्ररी पोजीशन पर एक एलिमेंट है जिससे आप देख सकते हो कि ओरिजिन से यहां से ये जो एंड है ये कितने डिस्टेंस पर है, ये है x डिस्टेंस पर, और ये कितना है x प्लस dx डिस्टेंस पर है एलिमेंट। और इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो कितनी है, dx है, ये x है, और यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना है, y के बराबर है। एलिमेंट के थोड़े आगे वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, y प्लस dy, और x कोऑर्डिनेट कितना है, x प्लस dx।
यानी इस एलिमेंट की जो लेंथ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है इसकी dx है, और वर्टिकल लेंथ कितनी है dy के बराबर है। तो जो एलिमेंट dl है, इस एलिमेंट dl की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस एलिमेंट dl की लेंथ होगी अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में बना लेता हूं। तो ये dy है, ये dx के बराबर है। ये जो यहाँ पर था ना, ये छोटा सा डायग्राम जो शायद आपको साफ ना दिख रहा हो, तो मैंने यहाँ बना लिया है। दिस इज dx एंड दिस इज dy एंड लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dl and it makes angle theta with the horizontal, right? So now I am going to calculate mass of this element dl. Length of the element is dl. It is given in the question that chain is uniform. Chain कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी मास पर यूनिट लेंथ कैसा है, इसका कांस्टेंट है। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा के बराबर है। अगर मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा के बराबर है तो इसका मास कितना होगा, लैम्डा dl। लेकिन dl की वैल्यू मैं निकालूंगा dx और dy की टर्म्स में, तो ये dl कितना जाएगा, अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो जो लेंथ ऑफ द एलिमेंट है वो है अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो इस एलिमेंट का मास कितना हुआ, वो हो जाएगा लैम्डा dl। तो dm इक्वल टू लैम्डा अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, इतना हमको मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका कंपोनेंट चाहिए मुझे। तो इस एलिमेंट के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट है, dl एलिमेंट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट यहाँ चाहिए मुझे लेंथ के अलाउंग, तो वो हो जाएगा dmg साइन थीटा। अब इसमें देखो dm तो हमको पता है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल में, dy, और हाइपोटेनियस कितना है, dl, और dl की वैल्यू कितनी है, ये है अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से dmg साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है। तो हमने यहाँ पर dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और साइन थीटा की, तो ये dmg साइन थीटा, और अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली dmg साइन थीटा कितना बचता है, लैम्डा g dy। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है, केवल dy है, और dy क्या है, हाइट है इसकी। ये जो छोटा सा एलिमेंट था ये dy है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यहीं से बस इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो जैसे ही हमने इसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया, लिमिट्स मैंने कहां से लगाई है, y1 से y2 तक। y1 कहां पर, जहां पर इसका एंड स्टार्ट होता था उसको क्या लिखा हमने, y1। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कितना है y1 और ये है y2। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया था कि दोनों एंड पॉइंट्स कैसे हैं, सेम हाइट पर हैं। तो y1 इक्वल टू y2 है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, y लिमिट्स रखने पर बचेगा y2 माइनस y1। सिंस y2 एंड y1 आर इक्वल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर इंटीग्रेशन dmg साइन थीटा, और इसको इंटीग्रेट किया और ये सॉल्व करने पर कितना जाता है, 0। इंटीग्रेशन dmg साइन थीटा क्या था, इंटीग्रेशन dmg साइन थीटा था टोटल फोर्स जो कि रोप की लेंथ के अलोंग है। तो रोप की लेंथ के अलोंग टोटल फोर्स कितना हो गया है, 0। टोटल फोर्स 0 लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये चेन स्लिप नहीं करेगी, ना तो राइट साइड स्लाइड करेगी ना लेफ्ट साइड स्लाइड करेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है। अगर मुझे लगा कि आपका जो डाउट्स है वो वाकई बहुत बढ़िया है, या आपने कोई नई चीज़ उसमें बताई है, तो मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।